लोकपाल के मुद्दे पर सरकार और टीम अन्ना के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे जोरदार कवायद जारी है। इंदौर के आध्यात्मिक नेता भय्यूजी महाराज और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उमेश चंद्र सारंगी ने कल कुछ मंत्रियों के साथ बातचीत की। भय्यूजी और सारंगी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के निवास स्थान पर सिब्बल, आनंद शर्मा, पवन बंसल और सलमान खुर्शीद से मिले। इन दोनों ने मंत्रियों से अलग से आधे घंटे तक बात की। इससे पहले भय्यूजी महाराज ने कहा था कि वो सरकार और अन्ना हजारे के बीच मतभेद दूर करने में सहायता करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कोलकाता से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ अन्ना हजारे के अनशन के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री के निवास पर हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं प्रणब मुखर्जी, पी चिदंबरम और अहमद पटेल ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल एक बार फिर कहा कि सरकार लोकपाल के मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए हमेशा से तैयार है। पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने दूसरी बार इस तरह की पेशकश की है। कल कोलकाता IIM के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसका दायरा काफी बड़ा है और इसे महज लोकपाल तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को बड़ा और व्यापक मुद्दा बताते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जोर देकर कहा है कि प्रभावी लोकपाल की मौजूदा मांग उसका एकमात्र पहलू है। IIM कोलकाता में प्रबंधन के छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई एक तरीका नहीं है, सरकार इससे कई मोर्चे पर मुकाबला कर रही है। लोक जगहों पर व्यवस्था में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कि सरकारी लेन देन और बड़े ठेकों में पारदर्शिता लाकर रोक लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार हर संभव प्रयास कर रही है। डॉक्टर सिंह ने नए जमाने के प्रबंधकों से सीमित संसाधनों का प्रबंधन सही तरीके से करने का आग्रह किया, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में अहम चुनौती है। The armed army faces corruption when he or she has to pay a bribe to facilitate ordinary transactions with government agencies. Wherever there is government discretion in the allocation of scarce resources, whether it be land, mineral rights or spectrum, if the method of allocation is not transparent, there is always a possibility of corruption. We need to thoroughly revamp existing government procedures to reduce the scope for discretion and to make the basis of decision making as transparent as possible. I have asked a group of ministers to look into this issue, and I am confident we will come up with some systemic solution. डॉक्टर सिंह ने न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार, पारदर्शिता और बड़े सरकारी ठेकों के प्रबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रयास की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की जरूरत पर जोर दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि terrorism in the past arise because of the inadequacy of our regulatory institutions. We need to strengthen this regulatory framework, including strengthening their technical capability. The funding of elections and of political parties happen to be yet another area which calls for reform to reduce the scope for corruption and for the generation of black money. A comprehensive restructuring of government systems and procedures along these lines is necessary if we want to clean up the system. अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि देश में 2 दशकों की आर्थिक उदारीकरण से कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिली है और ऐसे सुधार अभी भी जारी हैं। आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, कोलकाता।
मजबूत लोकपाल के समर्थन में अन्ना हजारे के अनशन का आज 8वां दिन है। अन्ना हजारे अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन कर रहे हैं। अन्ना हजारे के सहयोगियों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। उनके करीबियों ने कहा है कि अन्ना की हालत हालांकि ठीक है, लेकिन उनका वजन 5 किलो तक कम हो गया है। अन्ना के स्वास्थ्य पर नजर रख रहे चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत सामान्य है। अन्ना के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने चिकित्सकों के हवाले से बताया है कि उनके वजन में कमी आई है और उनका रक्तचाप 130/80 है और नब्ज गति 90 प्रति मिनट है। इस बीच टीम अन्ना ने 30 अगस्त तक जन लोकपाल विधेयक को पारित करने की मांग फिर दोहराई है। अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों ने कहा है कि इस मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने के लिए पहले सरकार की तरफ से बातचीत के लिए नुमाइंदे भेजे जाएं। स्टैंडिंग समिति की शुरुआत में हमेशा 3 महीने दिए जाते हैं। करीब करीब हमेशा इन 3 महीनों के लिए 1 या 2 बार अवधि बढ़ाई जाती है, यानी 6 और 9 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन मैं पूरे विश्वास और आशा के साथ कह सकता हूं, करीब करीब आश्वासन भी दे सकता हूं कि हमारी समिति एकजुट होकर एक सहयोग के साथ पूरी तरह से प्रयत्न करेगी। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि हम हमारी पहली समय सीमा के अंतर्गत ही इस प्रक्रिया को अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है और वो है मुद्दा, मूल तत्व वही है, उद्देश्य वही है और वही हो रहा है। मूल बात यह है कि आप और हम इस अभियान में साथ हैं जहां तक उद्देश्य और तत्व का सवाल है। अगर यात्रा थोड़ी भिन्न है तो शायद भिन्नता इसलिए आती है कि हम एक पर्टिकुलर स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रिया से बाध्य हैं। और इस